क्या बात करते हैं, 38 की संख्या है। जाकर के देखिए 13 ऐसे दल है जिसको इलेक्शन कमीशन इंडिया जो है उसको रिकॉग्नाइज तक नहीं किया है आज तक। उसके अलावा 25 ऐसे दल है जिनका एक भी सांसद नहीं है। 7 ऐसे दल है जिसके सिर्फ एक सांसद है। 4 ऐसे जो हम ही से गए हुए हैं। और आप इंडिया को देख लीजिए, बड़े बड़े राज्य, सारे राज्यों में इंडिया की सरकार। तो संख्या को दिखा करके ये एक साइकोलॉजिकल एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं कि 26 से ज्यादा 38। वो भोपाल की सभा में शाम में कहते हैं कि एनसीपी नेशनल करप्ट पार्टी है। दूसरे दिन अजित पवार जी को वो सरकार में शामिल करते, फाइनेंस मिनिस्टर बना देते हैं। हेमंत विश्व शर्मा कौन है? ऐसे ऐसे नाम है, भ्रष्टाचारियों की लंबी फहरिस्त है। पहले देश के प्रधानमंत्री उसका जवाब दे कि जो इनके दल में जब नहीं होते तो भ्रष्टाचारी होते हैं, जब इनके दल में आ जाते हैं तो वो सदाचारी हो जाते हैं। नमस्कार, बिहार इन शॉर्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू की प्रवक्ता है अंजू महाराज जी। सवाल यह है कि जिस तरीके से अपोजिशन का जो मीटिंग हुआ, विपक्ष का नाम इंडिया रखा गया, बीजेपी ये कह रही है कि इंडिया नाम रख के भ्रमित करने का कोशिश किया जा रहा है। आप लोग जिस तरीके से विपक्ष का जो नाम रखे, कैसे देख रहे हैं इस चीज को? देखिए, बीजेपी जो है ना वो बहुत ही अजीब टाइप की वो पार्टी है। वो करता क्या है कि मुद्दों से वो भटकाने की कोशिश करता है। वो आप लोग को भी मुद्दे से भटकाने की कोशिश करता है, देश के आवाम को भी मुद्दे से भटकाने की कोशिश करता है। इंडिया जो है वो, इंडिया का फुल फॉर्म आप भी जान रहे हैं कि वो अलायंस का क्या पूरा फुल फॉर्म नाम है। अब इंडिया जो है ना, हमारा जो अलायंस है वो वाकई में जो हमारा देश इंडिया है उसके जो मुद्दे हैं उसके साथ ये खड़ा है। इनकी परेशानी वहां पे हो गई है। मुद्दे क्या है हमारे इंडिया के? महंगाई चरम पर है, कमरतोड़ महंगाई है, बेरोजगारी, करोड़ों युवा सड़कों पे है, संघीय ढांचे पे प्रहार हो रहे। देखिए ना, देश के महामहिम राष्ट्रपति पार्लियामेंट के सुप्रीम होती है, लेकिन जब पार्लियामेंट का उद्घाटन होता है तो महामहिम राष्ट्रपति महोदय से उद्घाटन कराना तो दूर की बात ही, आमंत्रण तक नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक डिप्राइव सेक्शन कैटेगरी से वो है। और यही चीजें होती है जब हमारे पूर्व के माननीय राष्ट्रपति होते हैं, स्टोन फाउंडेशन में भी उनको भी नहीं आमंत्रित किया जाता। तो ये सारे संघीय ढांचे पे प्रहार है, संविधान के प्रावधानों के अनुरूप अर्थव्यवस्था देख लीजिए किस तरह से हमारी चरमराई हुई है। तो ये जो मुद्दे 140 करोड़ आवाम के, जो हमारे भारत के आवाम के मुद्दे हैं, उन मुद्दों के साथ इंडिया खड़ा है। और इंडिया जवाब मांग रहा है भारतीय जनता पार्टी से, मोदी सत्ता से, मोदी सरकार से, नरेंद्र कुमार मोदी जी से, कि वो इसका जवाब दे। इसका जवाब देने के बजाय वो क्या कर रहे हैं? वो दाएं बाएं घुमा रहे हैं। ठीक उसी तरह से जिस तरह से 9 वर्षों से इन्होंने जनता को गुमराह करके रखा। आप एक चीज बताइए कि 9 वर्ष उनके हो गए सरकार के, कभी भी वो मंच से अपने कार्यों की चर्चा या कार्यों के आधार पे जनता को एड्रेस करते हुए सुना? नहीं सुना। हमेशा नफरत की बात, हमेशा तोड़ने की बात वो करते रहे हैं। लेकिन इंडिया अब 140 करोड़ आवाम के साथ खड़ा है और मुद्दों की वो बात कर रहा है। जिन मुद्दों पे हमने सवाल खड़े किए उसका वो जवाब। अंजू जी की नीतीश कुमार भी गए थे, ओपोजिशन की मीटिंग में अगुवाई कर रहे थे। सुशील मोदी पूछ रहे हैं कि कन्वेनर बनने की बात हुई थी, कहाँ गए? खाली हाथ लौट के वापस, नाराज होकर वापस आए। बड़ा परेशान है। इनको क्यों परेशानी हो रही है? मतलब हमारे आदरणीय नेता विपक्षी एकता के सूत्रधार हैं। उन्होंने जो 2022 में एक विपक्षी एकता स्टैब्लिश किया, बिहार मॉडल को राष्ट्रीय पटल पे लाने के लिए उन्होंने प्रयास किया। और उनका प्रयास किस तरह से सार्थक रूप में रहा? हम 16 से 26 हो गए, अब महाराष्ट्र में जाने वाले हैं। तो सुशील कुमार मोदी जी परेशान है, कन्वेनर क्यों नहीं बनाया गया? तो ये उनकी परेशानी हो सकती है। मैं वही कह रही हूँ कि ये वही सवाल उठाएंगे। नीतीश कुमार नाराज हैं क्या? बिल्कुल नहीं। हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने कल बहुत ही स्पष्ट शब्दों में, चीजों से, बातों से, जो एक दिन से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सेट करने की कोशिश की, जिसे आप लोग भी चला रहे थे, हमारे कल नेता नीतीश कुमार जी ने सारी बातों को स्पष्ट कर दिया है। मुझे लगता है उनके कहने के बाद अब किसी तरह का अगर ये सवाल उठाया जाता है तो मैं पुनः कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की सरकार मुद्दों से भाग रही है। आप लोग के पोजीशन में मीटिंग में जितने भी लोग शामिल थे, कहा जा रहा है, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि जितने भ्रष्टाचारी हैं सभी एक सेशन पे बैठे हुए हैं। देखिए, भ्रष्टाचारी की अगर बात की जाए ना, मैं ये कहना चाहूंगी बीजेपी के पास भ्रष्टाचार जैसे विषय पे बोलने की नैतिकता है। वो भोपाल की सभा में शाम में कहते हैं कि एनसीपी नेशनल करप्ट पार्टी है। दूसरे दिन अजित पवार जी को वो सरकार में शामिल करते, फाइनेंस मिनिस्टर बना देते हैं। हेमंत विश्व शर्मा कौन है? ऐसे ऐसे नाम है। मैं आपको बताऊंगी कि ये खुद भ्रष्टाचारियों को अपने, जैसे ये कहते हैं ना कि भ्रष्टाचारियों को खत्म कर दूंगा, ये तमाम जितने भी भ्रष्टाचारी लोग हैं इनको ये अपने पार्टी में शामिल करके लॉन्ड्री, अपने कमल लॉन्ड्री मशीनें उसमें डाल करके इसको वो
साफ कर देंगे, वो पाक साफ कर देंगे। भ्रष्टाचारियों की लंबी फहरिस्त है। पहले देश के प्रधानमंत्री उसका जवाब दें कि जो इनके दल में जब नहीं होते तो भ्रष्टाचारी होते हैं, जब इनके दल में आ जाते हैं तो वो सदाचारी हो जाते हैं। आप लोग की बैठक से 1.5 गुना ज्यादा जो लोग हैं इंडिया की बैठक में शामिल अरे थे। क्या बात करते हैं, 38 की संख्या है। जाकर के देखिए 13 ऐसे दल है जिसको इलेक्शन कमीशन इंडिया जो है उसको रिकॉग्नाइज तक नहीं किया है आज तक। उसके अलावा 25 ऐसे दल है जिनका एक भी सांसद नहीं है। 7 ऐसे दल है जिसके सिर्फ एक सांसद है। 4 ऐसे जो हम ही से गए हुए हैं। और आप इंडिया को देख लीजिए, बड़े बड़े राज्य, सारे राज्यों में इंडिया की सरकार। तो संख्या को दिखा करके ये एक साइकोलॉजिकल एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं कि 26 से ज्यादा 38, लेकिन क्या इंडिया एनडीए से लड़ लेगी? जो आप लोग के विपक्ष का जो नाम इंडिया बना है, हाँ। एनडीए से लड़ लेगी? अरे भाई, लड़ ही नहीं लेगी, उनको शिकस्त देगी, क्योंकि इस इंडिया के साथ 140 करोड़ आवाम है, इसलिए एनडीए को वो शिकस्त देगी। तो हमारे साथ बात कर रही थी जेडीयू की प्रवक्ता हैं अंजुम महाराज ने साफ तौर पे कहा कि इस इंडिया के साथ जो है 40 करोड़ जो है देश की जो आवाम है 140 करोड़ वो है और शिकस्त करेगी। साफ तौर पे जिस तरीके से ओपोजिशन की मीटिंग उसको लेकर उन्होंने कहा कि जितने भी जो बैठक में जो लोग थे उसमें से कई सारे जो लोग जो इलेक्शन कमीशन के तहत जो बेदल जो लोग हैं वो शामिल हुए थे। इस खबर में फिलहाल इतना ही है। वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर जरूर सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।